हाँ तो बच्चों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है केम साइंस ट्यूटोरियल पे। आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो भी ऑन डिमांड बना रहा हूं। एक ब्रीफ काउंसलिंग है कि हम लोग 12th के बाद क्या करें। काउंसलिंग सेशन बोल सकते हैं, ब्रीफ काउंसलिंग सेशन बोल सकते हैं कि हमें कौन से ऑप्शन चूज करने चाहिए। और मेन फोकस रहेगा साइंस स्ट्रीम को लेके। जनरल जो क्लासिफिकेशन हम बोलते हैं कि अगर आफ्टर 12th देखना है हमें, तो 12th के बाद 12th के अंदर तो हमारी 3 स्ट्रीम होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं। अगर मैं लू साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, बेसिक ये 3 स्ट्रीम आती है जो जस्ट आफ्टर 12th आती है। देखो, अगर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ना लेके थोड़ा सा ही एक्सप्लेनेशन ले, तो इसमें बेसिक स्ट्रीम आती है जिसे हम लेते हैं बायो और मैथ साइड। इसमें हमारी सिंगल स्ट्रीम आती है प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल, या फिर एकेडमिक की बात करूं, एकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, और इसमें जर्नल कोर्स, जनरल कोर्स। देखो, कुछ चीजें तो हमारी कॉमन रहती है जिनको हम बात करेंगे। जैसे साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे जिसे हम बायो बोल देते हैं और मैथ साइड बोल देते हैं, यानी मेडिकल और नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल साइड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट आफ्टर 12th हम लोग क्या किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीट का मतलब मेडिकल टेस्ट होता है फॉर एमबीबीएस। नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एएनएम बीएनएम नर्सिंग कोर्सेज होते हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग कोर्सेज और एकेडमिक कोर्सेज। एकेडमिक कोर्सेज की अगर बात करें, एकेडमिक कोर्सेज की अगर बात करें जिसमें नॉर्मल जर्नल बीएससी प्लस बीएड, बीएससी बीएड या एमएससी, बीएससी बीएड बोल सकते हैं, या फिर बीएससी, बीएससी के बाद एमएससी, या फिर इसके बाद पीएचडी। देखो, सबसे पहले आप लोगों को तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों को किस फील्ड में जाना है। ये जनरल क्लासिफिकेशन है हमारा। साइंस की बात करेंगे, एकेडमिक, कॉमर्स में एकेडमिक कोर्सेज वही जर्नल होते हैं हमारे, बीकॉम, एमकॉम। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीकॉम करने के बाद हम बोल सकते हैं सीए, सीएस की बात करेंगे इसमें। जनरल कोर्सेज जो हमारी होगी बीए, एमए। इनमें अगर प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल कोर्स के लिए बीबीए, एमबीए की भी बात कर सकते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड कोर्स हैं तो जनरली क्या बोल सकते हैं, बीसीए, एमसीए भी बोल सकते हैं, बीसीए, एमसीए। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये जो प्रोफेशनल कोर्स है बस आपके पास ग्रेजुएशन होने चाहिए एटलीस्ट, किसी भी फील्ड से हो। आप 12th के बाद बीबीए भी ऑप्ट कर सकते हो, एमबीए भी बीबीए ऑप्ट कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई सी भी फील्ड हो। बीसीए ऑप्ट कर सकते हैं, जनरल कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए आपके पास, एक पाइथन वगैरह जो अभी चल रहा है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसके बाद एमसीए। तो कॉमर्स का क्लासिफिकेशन हम लोग इतना ही रखेंगे। कॉमर्स में एकेडमिक कोर्सेज जनरल जो बीकॉम और एमकॉम के चलते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज बीकॉम करने के बाद सीए या सीएस के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये ना करना चाहे, प्रोफेशनल कोर्सेज बीबीए और एमबीए, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जनरली लोग क्या करते हैं बीबीए और एमबीए। इधर से हम लोग बीटेक करने के बाद भी एमबीए कर सकते हैं क्योंकि ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। बीबीए क्या है, इसका जनरल कोर्स है। इसमें या तो ग्रेजुएशन के बाद या बीबीए के बाद अप्लाई कर सकते हैं, या कोई भी ग्रेजुएशन हो उसके बाद एमबीए कर सकते हैं किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जो आपके रिलेटेड है। बीए वाले भी एमबीए कर सकते हैं, फाइनली उनकी ग्रेजुएशन हो अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में।
अब हम जो जनरल बात करेंगे, जनरली देखो बच्चों को वो बता देता हूं, स्ट्रीम कोई सी भी हो, कोई स्ट्रीम किसी से भी कम नहीं है, सारी स्ट्रीम क्या है अपने आप में इक्विवेलेंट है। बस आप अपनी जो स्ट्रीम चूज कर रहे हो वो आप उसमें बेस्ट हो। अगर आप संस्कृत भी पढ़ रहे हो, अगर उसमें बेस्ट हो तो आपको पीछे कोई नहीं धकेल सकता, आप अपनी स्ट्रीम को लेकर बहुत आगे तक जा सकते हो। अगर आप अपने आप को आर्ट्स में अच्छा मानते हो, आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, तो लोग क्या करते हैं, आपने पॉलिटिकल साइंस लिया, आर्ट्स लिया, हिस्ट्री लिया, कुछ भी लिया, अपने सब्जेक्ट को, मेन सब्जेक्ट को तैयार करके आर्ट्स लेते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें फाइनली क्या करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, तो वो लोग आर्ट्स लेके भी अपने सब्जेक्ट को लेके यूपीएससी क्लियर करते हैं। कई लोग प्री डिटरमिन्ड होते हैं कि मुझे आगे चल के अकाउंटेंट बनना है या सीए बनना है, तो वो फाइनली बीकॉम करते हैं, बीकॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है सीए सीएस के लिए, तो इसलिए ये ऑप्ट करते हैं बीकॉम को। और उन्हें पता होता है सीएस कंपनी सेक्रेटरी बनना होता है, कंपनी सेक्रेटरी बनना होता है, तो भी वो कॉमर्स को। बैंकिंग रीजन जिन लोगों को चाहिए होता है कि वो, उनको लगता है कि वो बैंकिंग साइड में अच्छा है, तो वो लोग कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, कॉमर्स के बाद बीकॉम वगैरह और बैंकिंग फील्ड के लिए अपने। कई लोग प्री डिटरमिन्ड होते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, आर्ट्स फील्ड से तैयार करते हैं, कॉमर्स फील्ड से तैयार करते हैं, इवन साइंस फील्ड से तैयार करते हैं। उनको किस तरीके की जॉब चाहिए वो उस स्ट्रीम में आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे जर्नल एसएससी क्लियर करना है, तो एसएससी के लिए कोई भी ग्रेजुएशन करा हुआ बंदा ही एप्लीकेबल होता है। अगर 12th बेसिस पे भी होता है, ग्रेजुएशन बेसिस भी होता है, लेवल के बेसिस पे एसएससी एग्जाम होते हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट होते हैं। तो आपको किस फील्ड में जाना है पहले अपने आप को ये डिसाइड है। ऐसा ना हो कि चलो एटलीस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद सोचेंगे, मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट लिया है तो चलो उसके साथ के लिए हमने साथ है, ऐसा ना हो। देखो किसी भी रास्ते पे आगे चलना और उसके बाद चलने के बाद ये सोचना कि मेरे को ये क्यों करना है। ट्रेन में बैठने के बाद बस सोचो कि आपको जाना कहाँ है, ट्रेन में चलो बैठ जाता है आगे देख लेंगे, अरे उसका डेस्टिनेशन अलग होगा, आपको नहीं पता कि आपको कहां उतरना है, तो टिकट कैसे लोगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, पहले आराम से सोचो, आप लोगों के पास बहुत टाइम है, और उस फील्ड को पकड़ो जो आपको, जिसमें इंटरेस्ट हो, जिसमें आप सही में कुछ करना चाहते हो। तो फील्ड कोई सी भी बुरी नहीं है, सारी फील्ड क्या है, इक्विवेलेंट है। और अपनी फील्ड के अंदर कौन सा प्रोफेशनल कोर्स आपको चूज करना है उसके लिए है, क्योंकि फील्ड तो अब आप लोगों ने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तो चुन ही लिया होगा, इसके अंदर किस फील्ड में जाना है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो हम कॉमर्स और आर्ट्स को यही रखेंगे। मैं थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा ज्यादा बताऊंगा किसके लिए, साइंस वाले पोर्शन के लिए। इस पोर्शन को यही रखते हैं, आगे अगर ऑन डिमांड होगा तो, अभी साइंस वाले पोर्शन के लिए डिमांड थी इसलिए मैंने ये चूज करके बनाया, अगर होगा तो इसके लिए भी बता दूंगा। अब देखो मेडिकल और नॉन मेडिकल की साइड की बात करिए। जितने बच्चों के पास बायो होती है, बहुत से बच्चे होते हैं जिनके पास बायो और मैथ दोनों होती है, बायो एंड मैथ दोनों चीजें होती है, लेकिन फिर भी एट लास्ट उन्हें किसी एक ही फील्ड में जाना होता है। बायो वाले बच्चे मेडिकल साइड को प्रेफर करते हैं। नीट जो कि अंडर ग्रेजुएशन एमबीबीएस के लिए एडमिशन के लिए दिया जाता है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, कंडक्ट होता है, हर साल कंडक्ट होता है नीट के थ्रू। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल सकते हैं हम इसे, जिसके अंदर एमबीबीएस के लिए थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द कंट्री जितने भी एमबीबीएस कॉलेज हैं वो इसके अंदर आते हैं हम लोगों के, हम लोग इसमें एग्जाम देते हैं और हमारी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें कॉलेज मिलता है। इसके अलग अलग कॉलेजेस हैं, जैसे सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, एम्स हो गए। एम्स पहले अपना पेपर अलग भी कंडक्ट करता था, लेकिन अब नीट में ही अच्छी रैंकिंग के थ्रू वो कॉलेजेस मिल जाते हैं। नर्सिंग कोर्सेज जो बीएनएम एएनएम के कोर्सेज होते हैं बायोमेडिकल फील्ड के, जिन बच्चों को अपना इंटरेस्ट है, मेनली गर्ल्स के लिए नर्सिंग साइड, जो नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में, जो नर्सिंग असिस्टेंट होते हैं, इवन आर्मी के अंदर भी एज एन ऑफिसर आप नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी होता है। एकेडमिक कोर्सेज, जिन लोगों को साइंस साइड से एकेडमिक करना है, बीएससी करना है, बीएससी भी अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, हर एक फील्ड में ऑनर्स भी कर सकते हो या जर्नल भी कर सकते हो। बीएससी जर्नल का मतलब होता है जिसमें फिजिक्स से होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ होगी। बीएससी जर्नल में दूसरा भी हो सकता है, बीएससी जर्नल में आपका बीएससी में ऑनर्स में बॉटनी, जूलॉजी,
इसमें भी कर सकते हो। बीएससी ऑनर्स में केमिस्ट्री भी ले सकते हो, बीएससी ऑनर्स में फिजिक्स भी ले सकते हो। बीएससी जनरल में आपके पास फिजिक्स भी होता है थोड़ा बहुत, केमिस्ट्री भी होता है थोड़ा बहुत, मैथ भी होता है बीएससी जनरल में। कई बार बीएससी बायोमेडिकल साइंस में लेते हैं तो उसमें बॉटनी और जियोलॉजी, फिजिक्स और क्या बोलते हैं बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री के साथ आपके पास आ जाता है। तो ऐसे अलग अलग कौन सा कोर्स है आपको चूज करना है, आप लोग अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके रखें। जनरली कुछ बच्चों का होता है कि मेरे को आगे चल के कॉलेज का प्रोफेसर बनना है या स्कूल का टीचर बनना है, तो स्कूल का टीचर बनने के लिए वो लोग क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। बीएससी करने के बाद बीएड करते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो एजुकेशन की डिग्री लेते हैं, देन आप टीचर के लिए अप्लाई करते हैं। अगर उन्हें रिसर्च फील्ड में जाना है तो उसी पर्टिकुलर फील्ड में वो बीएससी करते हैं। बीएससी के बाद क्या करते हैं, बीएससी, एमएससी, देन उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो बायोमेडिकल साइड की साइड से हमारे पास ये सारे स्कोप है। यही स्कोप थोड़े से चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, मैथमेटिकल साइड में। या तो आप बीटेक करोगे, अब बीटेक करने के लिए भी आप लोगों को जेई, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जैसे नीट का एग्जाम होता है वैसे ही ये एग्जाम होता है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं, टॉप मोस्ट नॉर्थ कॉलेजेस जो मिलते हैं वो आईआईटी के मिलते हैं। उसके बाद आप लेटर ऑन जैसे जैसे रैंक नीचे होते जाएंगे, एनआईटीज होती है, एनएसआईटीज होती है, वो कॉलेजेस मिलते हैं बीटेक के अकॉर्डिंग। दूसरा डिप्लोमा एंट्री, बीटेक होती है जनरली 4 साल की, जो कि हम बोल सकते हैं डिग्री प्रोग्राम है। डिप्लोमा एंट्री, डिप्लोमा एंट्री भी डिप्लोमा में डायरेक्ट एंट्रीज के लिए होता है। डिप्लोमा में अगर आप 10th के बाद ही आप लोगों को पता है कि मुझे जाना ही इंजीनियरिंग साइड में है, तो बच्चे क्या करते हैं जनरली 10th के बाद भी डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं, 12th के बाद भी डिप्लोमा में अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड एडमिशन ले सकते हैं बीटेक में। कुछ बच्चे होते थे जो पुराने टाइम पे होती थी वो आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे, जो कि 10th बेस पे हुआ करता है, 10th के बाद इसमें एडमिशन लिया जाता था। तो ये फील्ड रहती है किसकी, मैथमेटिकल फील्ड के लिए। कुछ कॉमन सब्जेक्ट ऐसे रहते हैं जो इन दोनों के बाद करे जा सकते हैं, जैसे एमबीए। अगर आपने किसी ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन करी है किसी भी, उसके बाद आप एमबीए कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करे उसके बाद बीएड कर सकते हो, अगर एजुकेशन फील्ड में जाना है। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से आपको अगर कुछ डिटेल में करना है तो पीएचडी कर सकते हो रिसर्च वर्क के लिए। यानी ये आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन कोर्सेज हो गए। ग्रेजुएशन कोर्सेज के अगर आपको किस फील्ड में जाना है, जनरली प्रोफेशनल फील्ड में जाना है, कंपनी में काम करना है अपनी पर्टिकुलर फील्ड में, तो एमबीए करते हैं। एजुकेशन फील्ड के लिए बीएड करते हैं, रिसर्च फील्ड के लिए पीएचडी करते हैं। जनरली अगर ग्रेजुएशन इसमें करिए तो जनरली एमबीबीएस करने के बाद लोग पीजी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी पर्टिकुलर फील्ड में। अगर आप लोगों ने फील्ड भी कैसे चूज करते हैं, पीजी आपकी स्पेशलाइजेशन होती है। ऑप्टो में करने हैं आपको, न्यूरो में करना है या यूरोलॉजी में करना है, उसमें पीजी आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। यानी ये मान लो ये कॉमन था आपका पाथ, इसके बाद आपको एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा और उसके आगे आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अप्लाई करते चले जाते हो। इसके अंदर बीटेक के बाद जनरली क्या करते हैं, एमटेक करते हैं। एमटेक करते हैं, एमटेक भी क्या करते हैं, एमटेक पर्टिकुलर फील्ड में करते हैं, जिस भी फील्ड में आप लोगों को करनी हो। सारी की सारी इंजीनियरिंग साइड है। फील्ड कोई सी भी चुनो, लेकिन आप लोग अपने पाथ को लेके क्लियर हो, अपने एम को लेके क्लियर हो कि आपको करना क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। आप लोग एक बार क्या होता है, बहुत से बच्चे अनडिटरमिन्ड रहते हैं, उन लोगों को पहले ही पता नहीं होता किस फील्ड में जा रहे हैं, और बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद फिर वो अपने इंटरेस्ट की साइड जाने का। लेकिन जब तक कई बार क्या होता है, टाइम निकल चुका होता है ऑलरेडी, हम अपने 4 साल 5 साल जो स्पेशल होता है उसके लिए स्पेंड कर चुके होते हैं। तो ये है जनरल क्लासिफिकेशन जिसकी हमने बात करी है साइंस साइड से। बायो साइड वालों के पास ये ऑप्शंस होते हैं, मैथ वालों के पास ये ऑप्शंस होते हैं। जिनके पास दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं उन दोनों ऑप्शंस में ले सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में आते हैं इसके बाद भी, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट उनका ऑप्शनल बन जाता है। तो होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।